देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर इनके पास 37 विधायक नहीं है, क्योंकि 55 विधायक हैं शिवसेना के, उसमें 37 अगर इनका नंबर नहीं है, 34 भी इनके पास मान लीजिए कि वो 7 निर्दलीय को भी मान लीजिए शिवसेना के ही हैं, तो भी ये दल बदल के कारण जो है वो सदस्यता खो देंगे। सवाल इस बात का है कि इतने कमजोर स्थिति में अगर भाजपा इनका इस्तेमाल कर रही है तो क्यों कर रही है? चेहरा फडणवीस का है कि मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे, चेहरा एकनाथ शिंदे का ये पोस्टर हो सकता है कि साहब मैं मुख्यमंत्री बनने वाला हूं, लेकिन हकीकत ये नहीं है। हकीकत राष्ट्रपति का चुनाव है जो जुलाई के महीने में होने वाला है। विपक्ष की संयुक्त ताकत आपके भाजपा के ताकत से कुछ ज्यादा जो है बताई जा रही है। अब उसमें अगर कुछ तोड़ फोड़ नहीं होगी तो देखिए इन्होंने दोहरी चाल चली। एक तो इन्होंने मुर्मू को बनाया, आदिवासी कार्ड खेला, ताकि जो आदिवासी लोग हैं, जो आदिवासी एमएलए है, जिसे सोरेन के सामने दुविधा पैदा हो जाए कि साहब वो आदिवासी को सपोर्ट करेंगे कि वो जो है क्या कहते हैं यूपीए या शरद पवार के द्वारा जो ये सिन्हा साहब को चुना गया उनको सपोर्ट करेंगे। इसके अलावा बीजू पटनायक के लिए है, क्योंकि छोटा नागपुर का काफी बड़ा इलाका आदिवासी बीजू पटनायक यहाँ भी है जो जिसका वोट वो पाते हैं, तो उनके लिए संकट होगा। दूसरा चरण यह है कि महाराष्ट्र से ही चूंकि शरद पवार अगुवाई कर रहे थे राष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष का प्रत्याशी खड़ा करने के लिए, तो महाराष्ट्र इस समय सबसे कमजोर वोट है जहां डिस्टर्बेंस किया जा सकता है, जहां प्रत्यक्ष रूप से देखने में लगेगा कि साहब फडणवीस साहब मुख्यमंत्री बन रहे हैं। लेकिन अगर 27 सीट लेकर के कोई जो है आपका एनसीपी का जो है नेता अगर इस तरह की हरकत कर रहा है तो समझ लो हाराकीरी कर रहा है। अपने तो जाएगा ही, अपने साथ 27 लोगों को और लेके जाएगा। लेकिन अब इससे होगा क्या? ये सारे नौटंकी में अगर महीना भर का टाइम पास हो गया तो अगले महीने में चुनाव होने वाला है, तो वो जो इनका स्ट्रेंथ कुछ कम हुई ना 27 वोटों से, या जो 7 और 34 वोटों से, इसमें से 30 ने भी अगर इनके खिलाफ वोट दिया, जैसा कि उन्होंने विधान परिषद और राज्यसभा के चुनाव में कहीं ना कहीं क्रॉस वोटिंग भी करा करके अपने एक एक कैंडिडेट ज्यादा जिताए, इसमें जो है उनका मनोबल भी बढ़ा हुआ है। ये तो एक बात हो गई। अब रहा दल बदल कानून का, तो सन 85 में जब दल बदल कानून बना तब हुआ कि साहब 1/3 सदस्य जब डिफेक्ट करेंगे तब होगा। फिर भी लोग डिफेक्ट करने लगे 1/3, तो हुआ कि 2/3 करेंगे। तो अब इस बार 2/3 की कोशिश हुई। इसमें जो है आपका दल बदल कानून को इस तरह किया गया कि साहब इस्तीफा दिलवा दिया गया, हम नहीं 2/3 है तो हम सब इस्तीफा दे देंगे। लेकिन उतने लोगों के इस्तीफा देने से भाजपा का जो है क्या कहते हैं वो स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, लेकिन यहां अगर उतने लोग इस्तीफा देते हैं तो स्ट्रेंथ बढ़ेगी नहीं। ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है। तो इसलिए उतने लोग होंगे तो भी स्ट्रेंथ उद्धव ठाकरे की रहेगी। तो अब सवाल है कि इसमें मेरे हिसाब से ये राष्ट्रपति चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए ऐसा कहा गया है। देखिए पिछले दिनों 2 महत्वपूर्ण मामले 2020, 21, 22 में हुए हैं। पहले कर्नाटक में हुआ, फिर मध्य प्रदेश में हुआ। कर्नाटक के मामले में जस्टिस रमन्ना तब चीफ जस्टिस नहीं थे, लेकिन उन्होंने हॉर्स ट्रेडिंग के बारे में गंभीर चिंता व्यक्त की थी कर्नाटक वाले मामले में, और कहा था कि 10वीं अनुसूची को मजबूत किया जाए, क्योंकि राजनीतिक दल खरीद फरोख्त और भ्रष्ट आचरण में लिप्त हैं, जिसके कारण नागरिक स्थिर सरकार से वंचित हो जाते हैं। इन परिस्थितियों में संसद को 10वीं अनुसूची के कुछ पहलुओं को मजबूत करने पर विचार करने की आवश्यकता है, ताकि इस तरह की लोकतांत्रिक प्रथाओं को हतोत्साहित किया जा सके। लेकिन अब सरकार जिनकी है उन्हीं के पक्ष में अगर दल बदल हो रहा है तो क्यों स्ट्रेंथ करेंगे वो? तो इसलिए वो मामला उनके कहने के बाद भी लटका हुआ है। 2020 में मध्य प्रदेश के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा था कि हम हॉर्स ट्रेडिंग के सर्वथा विरुद्ध हैं। ये बिल्कुल अनएथिकल है जो हॉर्स ट्रेडिंग होती है, और कोई पार्टी जो चुनाव हार जाती है वो हॉर्स ट्रेडिंग करके सत्ता में आ जाती है, इनके प्रकार हैं। और इसमें टोटल दल बदल कानून में स्पीकर की इतनी ज्यादा जो है मतलब शक्ति है, आप समझ लीजिए कि स्पीकर, अच्छा स्पीकर सत्तारूढ़ दल का होता है, तो सत्तारूढ़ दल के पक्ष में जो है क्या कहते हैं फैसले करता है। तो इस तरह की तमाम विसंगतियां हैं। लेकिन अगर ये 27 को सदस्य को लेके अगर ये विद्रोह पे कूदे हैं तो इसका सीधे सीधे राष्ट्रपति चुनाव से संबंध जोड़िए। आप ये जो है आपका ये सरकार नहीं बनने जा रही। जी अब सरकार